हरे हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे। जय श्री कृष्ण भगवान की जय। जय श्रीमद् भगवत गीता यथारूप की जय। अध्याय 17 श्रद्धा के विभाग। श्लोक नंबर 9। कट्टबल्मल वर्णात्युष्णतीक्ष्णरुक्ष विदाहिनः आहारा राजस्येष्टा दुःखशोकामयप्रदः। अत्यधिक तीखा, खट्टे, नमकीन, गरम, चरपटे, शुष्क तथा जलन उत्पन्न करने वाले भोजन रजोगुणी व्यक्ति को प्रिय होते हैं। ऐसे भोजन दुख, शोक तथा रोग उत्पन्न करने वाले होते हैं। यातयामं गतरसं पूते पर्युषितं च यत् उच्छिष्टमपि चामेध्यं भोजनं तामसप्रियम्। खाने से 3 घंटे पूर्व पकाया गया स्वादहीन, वियोजित एवं सड़ा, झूठा तथा अस्पर्श वस्तुओं से युक्त भोजन उन लोगों को प्रिय होता है जो तामसी होते हैं। तात्पर्य जगत गुरु श्रील प्रभुपाद जी महाराज की जय। गुरु महाराज की जय। आहार भोजन का उद्देश्य आयु को बढ़ाना है, मस्तिष्क को शुद्ध करना तथा शरीर को शक्ति पहुंचाना है। इसका यही एकमात्र उद्देश्य है। प्राचीन काल में विद्वान पुरुष ऐसा भोजन चुनते थे जो स्वास्थ्य तथा आयु को बढ़ाने वाला हो, यथा दूध के व्यंजन, चीनी, चावल, गेहूँ, फल तथा तरकारियाँ। ये भोजन सतोगुणी व्यक्तियों को अत्यंत प्रिय हैं। अन्य कुछ पदार्थ ऐसे भुना मक्का तथा गुड़ स्वयं रुचिकर न होते हुए भी दूध या अन्य पदार्थों के साथ मिलने पर स्वादिष्ट हो जाते हैं, तब वे सात्विक हो जाते हैं। ये सारे भोजन स्वभाव से ही शुद्ध हैं। ये मांस तथा मदिरा जैसे स्पर्श पदार्थों से सर्वथा भिन्न हैं। 8वें श्लोक में जिन स्नग्ध चिकने पदार्थों का उल्लेख है उनका पशुवध से प्राप्त चर्बी से कोई नाता नहीं होता। यह पशु चर्बी वसा दुग्ध से के रूप में उपलब्ध है, जो समस्त भोजनों में परम चमत्कारी है। दुग्ध, मक्खन, पनीर तथा अन्य पदार्थों से जो पशु चर्बी मिलती है उससे निर्दोष पशुओं को मारे जाने का प्रश्न नहीं उठता। यह केवल पाशविक मनोवृत्ति है जिसके कारण पशुवध चल रहा है। आवश्यक चर्बी प्राप्त करने की सुसंस्कृत विधि दूध से है। पशुवध तो अमानवीय है। मटर, दाल, दलिया आदि से प्रचुर मात्रा में प्रोटीन उपलब्ध होता है। जो राजस भोजन कटु, बहुत लावण्य तथा अत्यधिक गर्म चरपड़ा होता है, वह आमाशय में की श्लेष्मा को घटाकर रोग उत्पन्न करता है। तामसी भोजन अनिवार्यतः बासी होता है। खाने से 3 घंटा पूर्व बना कोई भी भोजन भगवान को अर्पित प्रसाद को छोड़कर तामसी माना जाता है। बिगड़ने के कारण उसमें से दुर्गंध आती है, जिससे तामसी लोग प्रायः आकृष्ट होते हैं, किंतु सात्विक पुरुष उससे मुख मोड़ लेते हैं। उच्छिष्ट झूठा भोजन उसी व्यवस्था में किया जा सकता है जब वह उस भोजन का एक अंश हो जो भगवान को अर्पित किया जा चुका हो या कोई साधु पुरुष विशेष रूप से गुरु द्वारा ग्रहण किया जा चुका हो। अन्यथा ऐसा झूठा तामसी भोजन होता है और वह संदूषण या रोग को बढ़ाने वाला होता है। यद्यपि ऐसा भोजन तामसी लोगों को स्वादिष्ट लगता है, लेकिन सतोगुणी उसे न तो छूना पसंद करते हैं न खाना।
सर्वोत्तम भोजन तो भगवान को समर्पित भोजन का उच्छिष्ट है। श्रीमद् भगवत गीता में परमेश्वर कहते हैं कि वे तरकारियां आटे तथा दूध से बनी वस्तुएं भक्तिपूर्वक भेंट किए जाने पर स्वीकार करते हैं। पत्रम फलम पुष्पम तोयम। निसंदेह भक्ति तथा प्रेम ही प्रमुख वस्तुएं हैं जिन्हें भगवान स्वीकार करते हैं, लेकिन उसका भी उल्लेख है कि प्रसादम को एक विशेष विधि से बनाया जाए। कोई भी भोजन जो शास्त्रीय ढंग से तैयार किया जाता है वह और भगवान को अर्पित किया जाता है, ग्रहण किया जा सकता है, भले ही वह कितने ही घंटा पूर्व क्यों नहीं तैयार किया हुआ हो, क्योंकि ऐसा भोजन दिव्य होता है। अतएव भगवान को रोधक खाद्य तथा सभी मनुष्यों के लिए रुचिकर बनाने के लिए सर्वप्रथम भगवान को अर्पित करना चाहिए। तो हरे कृष्णा। तो इससे हमें भोजन भगवान को अर्पित हम जब कर देते हैं तो वो भोजन भी दिव्य हो जाता है। जैसे भगवान दिव्य हैं, भगवान की वाणी दिव्य है, भगवान का नाम दिव्य है, भगवान के सब कार्यकलाप दिव्य हैं, उसी प्रकार भगवान को अर्पित भोजन होता है वह भी दिव्य हो जाता है। उसी वजह से हम उसे बासा भी खा सकते हैं, और अन्यथा हम बासा या किसी का झूठा खाना नहीं चाहिए। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। श्रीमद् भगवत गीता यथारूप की जय।